हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और भाभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, है ना भाभी? हाय, गुड हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं कुछ टाइम बाद ब्लॉग अगेन बना रही हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग के साथ में ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ कि जो मेरी लाइफ में बहुत अहम हिस्सा है। इसीलिए तो मैंने सोचा आप लोग को बताना चाहिए क्योंकि मैं इतने सालों से सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे बताना बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ हम लोग कहीं जा रहे हैं और वो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। और हमारे साथ हैं प्रिया रानी, जिनको सब लोग जानते हैं। ये हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत क्यूट भी, जो कि मेरी छोटी नंद है। जिन लोग को नहीं पता तो बता दूँ। और इनकी सिस्टर हैं सबसे छोटी जो तो छोटी काफ़ी लोग को लगता है कि मतलब मेरी बेटी है या मेरी सिस्टर है, तो नहीं, ये इनकी सिस्टर है। जिन लोग को नहीं पता तो बता दूं। और ये मेरे साथ ही रहती है। 9th क्लास में पढ़ती है। और ये आरब है। आरब इधर आओ। छुपा हुआ है ये इसको तो सब लोग जानते हो, मेरा बेटा है जो एक ही है। तो अब मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत टाइम पहले से बताना चाह रही थी, लेकिन मैं सोचा चलो सही टाइम आने दो फिर बताती हूँ। तो मुझे लगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो गाइज़, ये मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने अपनी लाइफ में मैंने कुछ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो हम लोग पुणे में थे। मैं मतलब इनके साथ पुणे में थे क्योंकि इनका जॉब पुणे में था, तो हम लोग वहाँ पे थे। उसके बाद पुणे से आई थिंक 5 इयर्स के बाद यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं दिल्ली में। तो हम लोग जब पुणे में थे तो जब मेरी शादी हुई उसके 2 साल बाद आरब आ गया। ठीक है, आरब हो गया। तो उसके बाद मैं गांव में पढ़ती थी। मेरा कोई ऐसा नहीं, मैंने कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाई की है। मैंने गांव में एकदम मतलब ऐसा गांव की मैं क्या बोलूँ, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में जो 12th तक थी मैं वहाँ पे पढ़ाई की हूँ। कभी मैं अपनी स्टोरी फिर से आप लोग को बताऊँगी, बचपन की स्टोरी एंड कैसे मेरा स्कूलिंग हुआ एंड ऑल। मेरी मम्मी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके मतलब हम 3 भाई बहन हैं तो उनको पढ़ाया लिखाया। और मेरी शादी हुई इनसे, जो कि मुझे पसंद करके इन्होंने शादी की थी और मुझे भी पसंद आए थे। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन मतलब पसंद है हम दोनों एक दूसरे को, तो फिर शादी हो गई। और ये बहुत अच्छे भी हैं, तो आप लोग जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तारीफ की जा रही है। थैंक यू सो मच। तो मतलब मैं आज जो भी हूँ तो इन्हीं की वजह से हूँ, बस ये कहूँगी। तो मतलब मैं भगवान से, तुमने अपनी मेहनत की है और वो चीज़ दिखती है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज मतलब इनका सपोर्ट नहीं होता, इनका हाथ नहीं होता। मतलब भगवान से मैं ये दुआ करती हूँ भगवान सबको ऐसा हस्बैंड मिले और सबकी लाइफ में ऐसी खुशियाँ हों, तो मतलब लाइफ ऐसे कट जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिला जो मतलब इनका हर टाइम मेरे साथ सपोर्ट रहा। तो गाइज, हम मुद्दे पे आते हैं। तो एक्चुअली जब मेरी शादी हुई उसके 2 साल बाद आरब हो गया, तो मैंने जो मेरा क्वालिफ़िकेशन हुआ है, मैंने मास्टर डिग्री किया हुआ है, बट मैं कोई जॉब नहीं कर रही थी। मैं अपने यहाँ पे हाँ, मैंने मास्क लगा लिया। चलिए मैं अपनी लाइफ के बारे में तो फिर बताऊंगी कि एक्चुअली मेरा कैसा था क्या था, वो मैं एक दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं बाकी चीज़ें अपनी शेयर करूंगी, अपना कहाँ मेरा घर है एंड ऑल। तो मैं बस इतनी सी बात है कि मैंने मास्टर डिग्री किया थोड़ा सा अपने गांव से, एक छोटी सिटी है, बहुत बड़ी नहीं है, तो वहाँ पे जाकर। और फिर मैं वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी जिस टाइम मेरी शादी हुई।
तो ऐसा था। उसके बाद जब आरब हो गया, अब आते हैं शादी के बाद, जब मेरा आरब हो गया तो उसके बाद मतलब जो मेरे साथ की फ्रेंड थी या मतलब कॉलेज टाइम की या फिर स्कूल टाइम की, कुछ ना कुछ मतलब करने लगी, या मतलब कह लो कि उनकी शादी नहीं हुई या तो जो भी है किसी रीज़न से, तो वो बाहर निकल गई एंड प्राइवेट कोचिंग वगैरह करके कुछ ना कुछ मतलब अपना जॉब वगैरह करने लगी। मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड थे वो मतलब कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ कहीं कर भी रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे, बट मुझे इसका कुछ भी ये नहीं था कि मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, एक्चुअली जब आरब हुआ उसके बाद मेरी 2-4 फ्रेंड्स का कॉल आता और बोलती क्या कर रही हो, अच्छा चलो अच्छा है, बच्चा हो गया, संभालो और कर ही क्या सकती हो, ऐसे करके मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता, बट मैं उस टाइम कुछ नहीं बोलती। उनको पता नहीं है कि एक हाउस वाइफ होना कितना गर्व की बात होती है और एक बच्चा होना कितने गर्व की बात होती है, तो ये भी शायद सबको नहीं नसीब होता है। तो ऐसा होता था, थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता था, बट मैं वो इग्नोर। 1-2 बार तुम रोई भी थी, मेरे को याद है। हाँ, जब लोग ऐसे मतलब मजाक बनाया करते थे कि मतलब तुम कुछ कर नहीं रही हो और तुमने बच्चा कर लिया और मतलब अच्छा है, मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड, मतलब छोटी सी एक सिटी में रहने से लोग जो तुम करके बात करते थे वो तू पे आ गए थे, ठीक है, मतलब बात करने का एक तरीका। और मैं पुणे में थी, बट मेरा ना तो पहले चेंज हुआ ना आज चेंज हुआ बात करने का तरीका। अगर मेरे गांव की कोई आंटी भी मिलती हैं मतलब काम करने वाली, मैं उनको भी आप करके बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि अगर हम किसी से आप करके बात करते हैं तो हमारा कुछ भी ये ख़त्म नहीं होता। और वो जब एक गांव से एक छोटी सी सिटी में गई तो वो मतलब तुमसे तू पे आ गई, वो जॉब की वजह से तुमको। हाँ, मतलब मेरे को ये दिखा, वो शो ऑफ कर थी। रही थी कि मतलब मैं जॉब कर रही हूँ, तुम तो कुछ कर नहीं सकती हो, तुम तो बस मतलब घर में बैठी, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड अच्छी खासी जॉब में हैं, वो एज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं और तब भी वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और मुझे कुछ भी ऐसा कभी इशू हुआ नहीं, बट फिर भी। और मुझे, मैं सच बता रही हूँ, मुझे सबकी अपनी अपनी क्या बोले पसंद होती है, बट मेरे को कभी भी जॉब करना पसंद था ही नहीं, सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे कभी भी, अब ये अलग बात थी कि मैं वहाँ पे अपने घर के पास कुछ ऑप्शन नहीं था और मुझे कुछ करना था, तो मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी। मुझे कभी भी पसंद नहीं था कि मैं जॉब करूँ, मुझे जॉब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पहले भी नहीं, आज भी नहीं और आगे भी नहीं। मतलब सबकी अपनी पसंद होती है, जैसे इनको है कि मुझे जॉब करना है, बट मुझे जॉब करना नहीं पसंद है, बट वहाँ कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे कुछ करना था, तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी और टीचिंग भी करती थी। तो 3 स्कूलों में मैंने 4-5 साल पढ़ते पढ़ते, मतलब कॉलेज भी करती थी, साथ में टीचिंग करती थी, घर में ट्यूशन भी लेती थी, तो ऐसा था। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा ख़राब लगा, मैंने सोचा कि मतलब मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब ऐसा, चलो सही है, फ्रेंड के ज़रिए मुझे थोड़ा सा मैसेज मिला और मुझे बात एटीट्यूड पे आ गई कि नहीं मुझे कुछ तो करना है, ऐसे करके मुझे मतलब मेरे को एक बात बताती हूँ, लोग सोचते होंगे मैं इतनी फ़ोटोज़ निकालती हूँ, इतने वीडियोज़ बनाती हूँ, एक्चुअली तब वीडियोस वगैरह नहीं बनाते थे, बट मुझे सीरियसली इतना पसंद, बचपन से मतलब मुझे फ़ोटोज़ निकलवाना एंड मेरे बचपन से एल्बम्स भरे हुए हैं फ़ोटोज़ से। मैं स्कूल टाइम पे मम्मी से जो पॉकेट खर्च मिलता था मैं वो बचा के रखती थी, और जो फ़ोटोग्राफर आते थे ना स्कूल में उनको मैं वो पैसे दे देती थी और अपनी फ़ोटो निकलवा लेती थी। एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं कि मुझे दूसरों को दिखाने के लिए, मुझे खुद की मेमोरी को, मतलब एक होता है ना पसंद, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आज भी है। तो जिस वजह से मैं इतना ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह मतलब तो फिर उसके बाद मुझे मतलब मैंने ट्राई किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और ऐसे करके मैं मतलब क्या बोलूँ, मुझे वो मिला ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना लोगों का प्यार मिला, इतना ज़्यादा मैंने कभी सोचा नहीं था। पहले मैंने अकेले स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने देखा कि आरब 2.5 साल का हुआ था और आरब को भी इंटरेस्ट आ रहा था, तो आरब भी मेरे साथ मतलब करने लगा और काफ़ी अच्छा हमारा ये चला।
तो आरब 2.5 साल का था और हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और हमें काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया मतलब इतना पसंद किया कि हम कहीं भी जाते तो बस अगर एक टैक्सी वाला मिल गया, ऑटो वाला मिल गया तो पहचान जाते थे, अरे मैम आप तो वही हो ना, आप माँ बेटे जो, अरे हमने आपकी वीडियोस देखी है, प्लीज़ मैम। बहुत अच्छा लगता था। मतलब कई बार हम डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट कहीं भी जाते वहाँ के लोग हमें पहचान लेते और मैम एक सेल्फी ले ले, ऐसे मतलब अपने को एक ऐसा प्राउड सा फील होता था। मतलब इतना अच्छा लगता था, लोगों का प्यार इतना मिला, हमें इतना मिला जो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो इतने बड़े शहर में आपका एक छोटा सा घर हो, आपका खुद का जो आपने खुद बनाया हो और वो भी मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा, तो मुझे मतलब एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही इमोशनली इंसान जुड़ जाता है। मतलब घर तो हर किसी का एक ड्रीम होता है, एक अपना हाउस होना, तो और वो भी इतनी बड़ी सिटी में, तो मेरे लिए तो एक ड्रीम सा था। बट मैंने वो किया तो मेरे को मतलब आप लोग के साथ शेयर करके दोगुनी खुशी मिलेगी कि मुझे आप लोग को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि मैंने कुछ तो अपना किया, मतलब और आगे भी ऐसे कुछ करती रहूँगी क्योंकि मुझे खुद बिज़ी रहना अच्छा लगता है। हाँ, बस ये है कि कोई भी काम करने में आपको पहले स्टार्टिंग में बहुत लोगों की सुननी पड़ती है, बहुत अच्छा भी बोलेंगे, बहुत गंदा भी बोलेंगे, कुछ उसको अच्छे वे में लेंगे, कुछ गलत वे में लेंगे, और जब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वही लोग वापस से कॉल अप करते हैं। हाँ, वही लोग पूछते हैं, वही लोग समझने की कोशिश करते हैं, तारीफ भी करते हैं। हाँ, तो ये चीज होती कि है, एक्चुअली ये fact है। मुझे भी बता दो, मुझे भी करना है, मुझे मतलब अब उसको हम बता नहीं सकते क्योंकि हो सकता है वो भी ब्लॉग देख रहे हो और उन्हें खराब लगे। कौन किस पे किस बात को कैसे लेता है पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि जो इंसान जो बोला रहता है वो भूल जाता है, बट जिसको बोला होता है वो कभी नहीं भूलता है। तो ये चीज़ होती है और क्या बोलें। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। प्रिया एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। तो गाइज हम अपना एक छोटा सा घर है, फ्लैट है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जॉब करना पहले से ही पसंद नहीं था और मुझे एक एंटरटेनमेंट की और फैशन मॉडल मतलब इस सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे मेरे आरब के लिए भी यही इंटरेस्ट है कि मैं उसको भी आगे इसी फील्ड में डालूं। बट इनका कहना है कि मतलब साथ में वो पढ़ाई तो कर रहा है, पढ़ाई करेगा, बट मैं उसको इसी फील्ड में डालना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है जो सपने मेरे पूरे नहीं हो पाए इस फील्ड में जाने का वो मैं आरब के लिए करूँ। तो अभी जो मेरे से उसकी चॉइस है, वो हाँ आगे चल के वो उसको क्या पसंद है, क्योंकि तो अभी तो वो उतना मैच्योर नहीं कि खुद से खुद का सोच सकेगा, बट मेरी ये चॉइस है। अब उसकी चॉइस क्या होती है वो तो अभी बाद में पता चलेगी। तो हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि उसको एक अच्छा सा एजुकेशन दें और वो जो करना चाहे हम उसके सपने पूरे कर पाएँ। बस हर माँ बाप का यही होता है, तो हमारा भी यही है। और बस आप लोग का प्यार बना रहा तो आगे और भी हम आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। तो ये इसका एंट्री है, ये फ्रंट में पूरा ग्रीनरी है, इधर साइड भी और इधर साइड भी पूरा ग्रीनरी है सामने, और ये सोसाइटी है। तो हमने एंट्री करवा दी और ये आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। ये मुझे ये सोसाइटी इसलिए पसंद आई थी कि हाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, फ्रंट में पूरा ग्रीनरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गार्डन से, आ जाओ। तो जो इसका मेन गार्डन है एंड पार्क एरिया है जहाँ पे आरव और प्रिया झूला झूल सकते हैं, खेल सकते हैं, वो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। वो देखो आरव पहले ही चला गया।
क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बहुत जल्दी मिलने वाला है। हमारा जो टावर है अभी तक मिला नहीं है, इसमें काफ़ी सारी फैमिली रहने लगी है, बट हमारा टावर अभी जो है उसमें अभी तक पोजीशन मार्च में देंगे। तो ये है सोसाइटी का गार्डन, ठंडी ठंडी हवा चल और रही वो है। वहाँ पे बच्चों का पूरा झूला वूला है और काफ़ी स्पेसियस है, तो इस वजह से मुझे पसंद आया था। आप लोग देख सकते हो वो ऊपर जो जिसमें फैमिली दिख नहीं रही है उसी में हमारा फ्लैट है। तो और इधर साइड पूरा फैमिली शिफ्ट हो चुकी है एक्चुअली। कैसा लग रहा है अपनी सोसाइटी में आके? अच्छा लग रहा है। बहुत तो अच्छा फील होता है शुरू ना? से ही बहुत अच्छा लगता है इधर पे। तो मुझे अच्छा तो लग रहा है लेकिन बहुत ठंडा है। तो तुमने जैकेट क्यों नहीं पहना? मैं भूल गई। तो गाइज ये रहा इसका गार्डन एरिया। और ये आरू आ जाओ चले। चलो 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 आ जाओ, फिर हम बाद में आएंगे। चलो थोड़ा सा तो बाहर खेलने को। चलो आ जाओ। चलो चलो बेटा, अंदर चलो, अंदर चलो। तो गाइज अभी हम क्लब हाउस में आ गए हैं, तो अभी हम आपको क्लब हाउस इसका दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर है। वेलकम टू आवर रूम। जैसे हमें जैसे कोई भी शादी पार्टी या कुछ भी करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि बहुत प्यारा है। और घर पे हमारे जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो इधर से यहाँ पे हम लोग फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा This is our योगा yoga वगैरह room. करने आलू शांत हो। मैं यहाँ डांस करूँगी। और तुम लोग योगा करना। यहाँ पे पूरा नीचे पार्किंग एरिया है। क्लोज कर दो। ये पार्किंग एरिया हो गया नीचे। इधर पे पूल है ना, एक ये बच्चों का पूल ये है। छोटे बच्चों का पूल है, ये ऊपर तरफ है बड़े बच्चों का पूल। बड़े बच्चों का कि बड़े लोगों का? हम लोग का है। जिम जिम जिम। दिस इज अ जिम। ये और ये जिम है अभी बट ये फिलहाल। पूरा जिम है, Close है तो ये भी। हम जब यहाँ आ जाएंगे तो बिल्कुल मोटे बॉक्सिंग। हम ट्राई करेंगे कि मोटे ना रहें। इधर पे पूरा काफ़ी बड़ा जिम है, यहाँ से पूरा वहाँ तक है। फिलहाल क्लोज है ये। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो जल्दी। मोटे नहीं रहेंगे, एकदम पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जिम तो वहाँ पर भी है। यहाँ से जिम दिखा रहा है। तो ये रहा। ये अभी कोरोना काल की वजह से ये बंद है। कि कोरोना जब खत्म होगा, कब खत्म होगा पता नहीं। उधर बच्चों का, ये हमारा
और ये बड़े बच्चों का ये वाला है। ये हमारे बच्चों का है, ये हम बड़े बच्चों का है। यहाँ पर मेल स्पा एंड फीमेल स्पा है। जब हम आया करेंगे इस पाले में। बेडरूम में कुछ ऐसा है। ये आप देख सकते हैं, इसका इवनिंग का टाइम है एक्चुअली। हम लोग अभी आए हैं। हाँ, ये बहुत प्यारी जगह है, ये लाइब्रेरी। रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे कार्ड रूम है, कैरम है। बर्थडे पार्टी है। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, जो हमें भूख लगे तो हम कुछ खा भी सकते हैं। छोटे बच्चे को ये खेलने का है, ये छोटा सा रेस्टोरेंट है। और हाँ, ये सब जो बहुत छोटे छोटे हाँ किड्स है ना, उनके लिए प्लेइंग एरिया है। तो ये ये बहुत छोटे किड्स के लिए। हाँ, क्या लिखा है उधर ये? light है। मुझ जैसे छोटे किड्स के लिए है ये लोग। 1 to 4 years। And 6 मुझ and- जैसे छोटे किड्स। और फाइनली ये मेरा फेवरेट वाला। हाँ, ये इनको सबसे बहुत अच्छा पसंद इंडोर है। स्पोर्ट्स है। मैं भी खेलूंगी। टेबल टेनिस। जो यहाँ पे ये है, मैं फिर आपके साथ मैं भी अब खेलूंगी। हम लोग आपको भी This is- दिखाते हैं। वो जो आपने देखा था रेस्टोरेंट, उसका किचन है ये। एक्चुअली ये theatre- और फाइनली ये जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, ये हो गया सीटिंग एरिया पूरा। अब आप लोग मेन चीज देखेंगे, हमारा रूम। तो गाइस ये तो था जो सोसाइटी की एमिनिटीज़ हैं, जो कि यहाँ पे जो भी रहेगा वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। किसी के भी घर में शादी पार्टी कुछ भी करना है तो यहीं पे सब लोग पूल में जा सकते हैं। तो ये तो एक एमिनिटी था बेसिक सा। अब चलते हैं हम अपने मेन फ्लैट की अपने तरफ। फ्लैट पे चलते हैं जिसमें मुझे रहना है। जिसके मैंने इतनी मेहनत करके इतना पैसा देकर छोटा सा घर लिया है। क्या इतना पैसा देकर? ये अभी एक्चुअली इसकी फिनिशिंग कुछ हुई नहीं है। तो ये रहा लिविंग एरिया। जैसे कि ये जिस तरह से बिल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं सेम वैसा ही है, सेम ऐसे ही मुझे मिलेगा। इधर दिखाना, ये वॉल रहेगा, इसको हम चेंज भी करा सकते चेंज हैं। करना पड़ेगा हाँ। कभी। इसमें डाइनिंग प्लस ये लिविंग है। ये इसका फर्स्ट रूम है, जो गेस्ट रूम कह सकते हैं हम इसको। और इधर ये ड्रेसिंग एरिया है और ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम हो गया इसका। और ये वार्डरोब वगैरह लगाकर जो हमें बिल्डर की तरफ से मिल रहा है, तो ये हमें लगाकर फिर भी हमें बहुत सारा काम करवाना पड़ेगा। तो ये हमें पूरा लगा के मिलेगा। और ये वॉशरूम है। और हाँ, ये पूरा माइवन पे है, मतलब ब्रिक्स का यूज़ इस पे हुआ ही नहीं है। तो अभी जो माइवन टेक्नोलॉजी आ रही है ना, ये इसका बालकनी है। और चलो आ जाओ। ये है इसका। और ये रूम है। गाइस, इसका मैं आप लोग को व्यू दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका व्यू। और हाँ, ये फ्लैट सैंपल फ्लैट है, सेम टू सेम इसी के ऊपर मुझे मिलेगा, जो कि अभी थोड़ा सा किचन का काम रेडी नहीं है, इसलिए ये वाला फ्लैट हम दिखा रहे हैं। और जैसा है वैसे ही सेम फ्लैट हमें मिलेगा इसके ऊपर, है ना। तो ऊपर हमें मिलेगा, अभी ऊपर वो है, हैंड फ्लोर ओवर नहीं नहीं हुआ है, बताऊंगी, अभी फ्लोर नहीं बताऊंगी, बहुत ऊपर है। तो
अभी हम लोग ये नीचे है तो इजी था, तो हमने देख लिया, क्योंकि काम चल रहा है तो इसीलिए ऊपर अभी अलाउ कर नहीं रहे हैं। तो ये पूरा ऐसे व्यू आएगा, सामने पूरे मॉल्स हैं जितने भी हैं ना, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है ना, मेट्रो स्टेशन सामने ही होगा। सामने इधर से खाना ये पूरा इधर सोसाइटी बहुत सारी ये इसका अटैच्ड ब्लैक बाथ है, उधर से ये कॉमन वाला है। ये है जी किचन, ये है, और ये जैसा किचन दिख रहा है सेम वैसा ही मिलेगा। हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं अगर हमें कुछ चीज़ नहीं पसंद है। वैसे बिल्डर भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, बुरा नहीं है ना। तो जैसा दिख रहा है एज इट इज़ मिलेगा। फिर ऐसे किचन में हमारे लिए खाना भी मिलेगा। ये बालकनी है, एक ये बालकनी है, और इधर ये पूरा गार्डन है जो कि मैंने भी दिखाया था। इधर गाड़ी एक पार्किंग है जो ये ओपन पार्किंग है और एक क्लोज कवर्ड पार्किंग भी है। कवर्ड पार्किंग और ये भी है। गैस पाइपलाइन भी अभी लग गई है, देखो। और एक ये रूम है जिसका वॉशरूम ये है, काफी छोटा नहीं है वैसे, है ना, ठीक है ना। सही है। इसकी बालकनी और ये हमारा तीसरा बेडरूम है, तो ये रहा, और इसकी ये बालकनी है। तो गाइस तो सबसे ज़्यादा मस्त ये व्यू है। सबसे ज़्यादा अच्छा ये व्यू है, जो हम कभी भी किसी भी टाइम निकलेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा हमें यही लगेगा। और ऊपर से तो और भी ज़्यादा अच्छा व्यू आता है ना। अगर देखते हैं, अगर डोर ओपन हो तो हम एक्चुअल फ्लैट भी दिखा सकते हैं ना। देख लेते एक बार। हाँ, एक बार चलते हैं, एक्चुअल फ्लैट भी दिखाते हैं। वैसे ये सैंपल था, मतलब सेम ऐसे ही बना के वो हमें दे रहा है। उसमें भी सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस ये मॉड्यूलर वगैरह बन रहा है अभी इसका, बस वो बाकी और पूरा फिनिशिंग बाकी है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, और ये पूरा शायद ये सर्विस वाली लिफ्ट है ना, हाँ, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा गंदगी हो रखी है, इससे सामान ऊपर नीचे होता है। अभी तो ये है हमारा एक्चुअल फ्लैट, जिसमें अभी मैंने जैसा बताया काम चालू है। और इधर एक किचन का दिखाओ, इधर एक किचन का अभी मॉड्यूलर बनना है, इसी में चल रहा है भैया काम। कब तक में मिल जाएगा आप लोग कब बना के देंगे? तो इधर हम लोग इसका लॉक है, स्लाइड करो ना। नहीं होगा हाँ, तो वो लॉक होगा। भैया, ये लॉक है क्या? चलो यहीं से दिखा दो, कोई ना। ये हमारा गार्डन फेसिंग, ये जो व्यू आ रहा है आप लोग देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। बाकी सब गंदा पड़ा है, वॉशरूम वगैरह। तो चल रहा है यार काम। चलो, यहाँ से पूरा ये हमारा गार्डन फेसिंग है, तो गार्डन दिख रहा है। उस वाली बालकनी से इधर का पूरा फ्रंट का ग्रीनरी व्यू आता है। तो ये था हमारे सपनों का घर, जो कि बहुत 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 खुशी मिलती है। तो गाइज़, आप लोग कमेंट करके बताना कि घर कैसा लगा। बाकी मैं इस पे जब इंटीरियर करवाऊंगी उसके बाद मैं आप लोग को एक बार हाउस टूर का पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, और फिर आप लोग को दिखाऊंगी जब मैं इस पे पूरा काम करवाऊंगी, क्योंकि बिल्डर की तरफ से तो इतना ही मिल रहा तो काफ़ी है। तो बाकी का काम मुझे इस पे जो इंटीरियर कराना है, फर्नीचर वगैरह, वो मैं खुद करवाऊंगी। तो एक बार मैं आप लोग को पूरा होम टूर दूंगी और बताना आप लोग। चलो, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलते हैं गाइज, अब घर चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे को अच्छा, ये कुछ मैं कहना कुछ चाह बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो गाइज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने ये अपनी इतनी मेहनत से ये सारा कुछ जो भी किया है ना, मतलब बहुत, मेरे को खुद को बहुत प्राउड फील होता है। और
मुझे पहले खुद को मतलब बहुत बुरा लगता था जब इनको दूसरे इनके फ्रेंड्स सर्कल्स में लोग बोलते थे, बट इन्होंने इतना अचीव किया। वो कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वो खुदा होता है तो उसके लिए फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ है। और इन्होंने मुझे भी बहुत संभाला है और खुद को भी बहुत संभाला है, और बहुत अच्छे से मतलब अभी आप लोग का ऐसे ही प्यार बना रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा लगता है जितनी मेहनत इन्होंने की है। ओके गाइस, आज के लिए ओवर हो गया। तो बाय बाय। और अब मेरी तारीफ में से संभल नहीं रही है ज्यादा, तो आराम से गिर मत जाना। मेरे पास शब्द नहीं है। अब ज्यादा हो रहा है, मजाक मत करना।